नमस्कार साथियों, यस एकेडमी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेके आपके सामने हैं। किरण आरेखों के द्वारा लेंस के प्रतिबिंब का बनना। लेंस के प्रतिबिंब बनने के लिए सबसे पहले हमें 3 इंपॉर्टेंट नियम को समझना होगा जो कि आपको हेल्प करेंगे प्रतिबिंब को बनाने के लिए। पहला नियम बेटा ये होता है कि जब देखो ये लेंस है, आप देख रहे हो, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है। अब ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये जानिएगा कि जब बीच का सिरा आपको कैसा उभरा हुआ महसूस हो तो आप कहिएगा उत्तल लेंस है, और जब किनारे का सिरा उभरा हुआ महसूस हो तो आप बोलोगे अवतल लेंस है। देखो इसमें क्या है, बीच का सिरा उभरा हुआ है और इसमें क्या है, किनारे का सिरा उभरा हुआ है। तो ये आपका हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया आपका अवतल लेंस। बस इतना हम पहली कक्षा में आपको बता चुके हैं। अब मान लो कोई लाइट आपकी, अभी हम थोड़ा सा आपके सामने शो करते हैं। मान लो ये कोई लाइट है आपके यहाँ लेंस पर पड़ी, तो लेंस के पड़ने के फलस्वरूप ये अपवर्तित होके फोकस पे आती है। क्या होगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी लेंस पे कोई किरण अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के फलस्वरूप वो फोकस दूरी पे मिलेगी या फोकस दूरी पर कट करेगी, ऐसा आप कह सकते हो। अगली बात, अगर अवतल दर्पण की बात करें तो ये कोई आपका आया, आपकी ये किरण ये पड़ी, अब क्या होगा कि ये आपकी ऐसे निकलेगी, ऐसे। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ये हो क्या रहा है, और हम बोलेंगे क्या इसको। ये बोलेंगे बेटा कि जब इसमें क्या होता है कि कोई किरण अक्ष के समांतर पड़ती है तो आपको ये प्रतीत होता है कि वो फोकस से निकल रही है। ये चीज आपको प्रतीत होगा कि ये फोकस से अपसरित हो रही है या निकल रही है। ये क्या होगा आपका फोकस। ये बात आपको ध्यान रखना है। 2 पॉइंट आपको क्लियर कि जब भी कहाँ पे हो आपकी किरणें जो है अक्ष के समांतर हो तो क्या होगा कि उत्तल लेंस की कंडीशन में फोकस पर ये काटेंगी, फोकस पे प्रतिच्छेदित करेंगी, और अवतल लेंस की कंडीशन में क्या होगा, ये किरणें आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से निकल रही हैं या अपसरित हो रही हैं। पहला नियम मतलब क्या निकल के आया कि समांतर की केस में ये इतना पॉइंट हो गया। अभी हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, मान लो ये आपका अक्ष है, ऐसे आपका अक्ष मैंने बना दिया। अब क्या हुआ, एक बार क्या था कि जो आपकी किरण आपतित हो रही थी वो कैसे थी, मुख्य अक्ष के समांतर। अब हम थोड़ा देर के लिए ये मान लेते हैं कि अगर किरण क्या करे, आपकी फोकस, यहां पे हमने कह दिया कि ये आपका हो गया फोकस। अगर फोकस से पास हो तो क्या होगा, देखो मान लो ये आपतित किरण ऐसे फोकस से होते हुए आके यहाँ पे पड़ी, ठीक, ये आपकी आपतित किरण हुई, तो अपवर्तन के फलस्वरूप क्या होगा, ये अक्ष के समांतर हो जाएगी। हमें अगली बात याद रखनी है कि अगर कोई किरण फोकस से होती हुई लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के फलस्वरूप वो किरण अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी प्रकार इसमें भी होगा। इसमें क्या होगा कि मान लो यहाँ पे फोकस है, ये आपको कुछ ऐसी किरण आई और ये देखो, तो अपवर्तन के फलस्वरूप ये किरण कैसी हो जाएगी, ऐसी। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि जब किरण फोकस से गुजरे
या फोकस से अपसरित होती प्रतीत हो तो आप कहोगे कि अपवर्तन के फलस्वरूप ये अक्ष के समांतर हो जाएगी। अभी हमने दो क्लियर किया कि अगर अक्ष के समांतर है तो फोकस पे जाएगी, और अगर फोकस से निकली है, आपतित हुई है, तो वो क्या होगी, अक्ष के समांतर होगी। अगला पॉइंट हमें इसमें ये देखना है कि जब कोई किरण यहाँ पे प्रकाशीय बिंदु होता है, इसको प्रकाशीय बिंदु कहते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है कि प्रकाशीय बिंदु क्या होती है। जो किसी लेंस का मुख्य जो केंद्र होता है वही उसकी प्रकाशीय बिंदु होती है। अगर कोई किरण प्रकाशीय बिंदु से या प्रकाशीय बिंदु पर आपतित हो तो बिना कोई अपवर्तन के वो सीधे सीधे वैसे निकल जाएगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। ये भी आप ऐसे देख लीजिए। हमें 3 रूल ध्यान रखने हैं। अगर किरण आपतित हो रही है अक्ष के समांतर तो अपवर्तन के फलस्वरूप वो फोकस पे जाएगी या फोकस से पे आती हुई या निकलती हुई आपको प्रतीत होगी। इसी प्रकार अगर आपतित किरण फोकस से गुजरने के बाद लेंस पे पड़ेगी तो लेंस पे पड़ने के बाद जब अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के बाद वो अक्ष के समांतर होगी। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि अगर कोई किरण प्रकाशीय बिंदु पर आपतित हो रही है तो बिना उसके रास्ते में कोई विचलन आए वैसे की वैसे आगे गुजर जाएगी। इतनी सी बात थी। ये तीनों रूल्स अगर आपको पता है तो आप इमेज को बहुत इजीली फॉर्म कर दोगे।